हमारी आप सभी को मरी उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ मैया कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत से लोग बबूल साधना करते हैं, मुझसे लेकर के, मुझसे बिना लेकर के भी, लेकिन वो बबूल साधना उनकी खंडित हो जाती है। उसके बाद वो बबूल उनको तंग करने लगता है। फिर मेरे पास आते हैं या किसी तांत्रिकों के पास जाते हैं और जिनसे वो साधना ली गई उनका नाम बदनाम करते हैं कि हमने बबूल साधना की और ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगी। तो बबूल साधना करने का सही तरीका और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जान लो आज। ठीक, जब भी आप बबूल साधना करो तो बबूल बहुत पुराना हो, कम से कम फिर भी 20 साल पुराना हो, ये नहीं कि छोटा बबूल हो, क्योंकि बबूल भूत प्रेतों दानवों का निवास स्थान है। दूसरी चीज़, जितना वो बड़ा होगा साधना के दौरान आपको वो उतना ही बड़ा दिखेगा, उतना ही लंबा दिखेगा, चाहे वो खुली आंखों से हो चाहे वो बंद आंखों से हो। दूसरी चीज़, कम से कम 20 साल पुराना तो आप पेड़ देख लेंगे। अब जो आप उसको भोग रखते हैं, उदाहरण के लिए मीठा, मांस, मदिरा, जो भी आप उसको भोग रखते हैं, वो भोग रखने का दिशा क्या होना चाहिए? भाई पेड़ तो गोल है, क्योंकि पेड़ गोल है, तब आप उसके आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ रखोगे? तो भोग रखने की जो दिशा होगी वो क्या रहेगी? उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ रहेगा। जब आप बैठोगे उसका मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा, आपका मुंह पूर्व की तरफ रहेगा, क्योंकि पूर्व बोलना चाहिए दिन जहाँ से उगता है वो रोशनी का होता है। और ये सब काली शक्तियाँ हैं, इत्र योनि की काली शक्तियाँ हैं, जो कि आपको पश्चिम की तरफ मिलेगी। ठीक, बोलते हैं ना कि भूत लोग अंधेरे से प्रेम करते हैं और रोशनी से डरते हैं, ये कुछ वैसा ही है। क्योंकि प्रेतराज को भी उसमें सिद्ध किया जा सकता है, वट के पेड़ में भी उसको सिद्ध किया जा सकता है, बबूल के पेड़ में भी उसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या, सबसे बड़ी चीज़, दानव को भी इसी में सिद्ध किया जाता है। बहुत सारी योनियों का निवास स्थान बबूल होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस योनि को सिद्ध कर रहे हैं। जब आप इसको सिद्ध करते हैं तो आपको उसको खून देना पड़ता है। अब खून या तो आप भाई तामसिक भोग लगा रहे हैं तो कलेजी का, बकरे का, मुर्गे का, अंडे का, ये सारी चीज़ का देते हैं, मछली का। लेकिन अगर आप खुद का देना चाहते हैं तो खुद का भी कई लोग देते हैं, क्योंकि उड़द के दाने फिर फेंकते हैं और फिर अपना उंगली वगैरह से वो काट करके देते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती है। अब दूसरी चीज़ ये कि दिशा तो मैंने बता दिया, जब बैठना कैसे है। कई लोग कुछ भी कलर के कपड़े पहन कर बैठ जाते हैं, पीले लाल कपड़े पहन करके बैठ जा रहे हैं, नहीं, काले कपड़े पहन करके आप बैठेंगे और बैठने के बाद आप सबसे पहले घेरा रक्षा मंत्र लगा लेंगे, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे तो आपका इसमें बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। बबूल साधना में ये सारी गलती कभी मत करिएगा कि घेरा मंत्र किसी का भी चल रहा है, रक्षा मंत्र किसी का भी चल रहा है, आसन कीलन मंत्र किसी का भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें हटाने के लिए एक ही देव माहिर हैं, वो है भैरव जी। तो आपका जो घेरा मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर कीलन मंत्र रहता है वो भैरव जी का ही चलेगा, है ना। क्योंकि बबूल साधना में कई बार ये गलतियाँ हो जाती हैं कि आप लोग घेरा तोड़ करके भाग जाते हो या फिर साधना छोड़ करके भागते हो, तो ये गलत होता है। 3 दिन की साधना रहती है बबूल साधना, शनिवार से चालू होती है, रविवार और फिर सोमवार, 3 दिन में रहती है। 3 दिन में आपको जाप कंप्लीट करने होते हैं, 1008 जाप रहते हैं इसके। ठीक, तो जैसा कि मैंने भोग रखने का तरीका बताया, दिशा का तरीका बताया, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो दिए की दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी। दिया क्या 4 मुखी जलेगा या फिर 1 मुखी जलेगा? अगर 4 मुखी जलेगा तो किस तरफ उसकी दिशा रहेगी रखने की। ठीक, और अगर 1 मुखी जलेगा तो किस तरफ उसकी दिशा रहेगी रखने की। क्या कोणों पे आप करेंगे, किस आसन पे बैठना है आपको। काला तो आपको पता है, लेकिन किस तरीके से बैठना है। कई लोग बैठते हैं तो आसन के पैर बाहर जाते हैं, है ना। आसन से पैर बाहर जाना ठीक नहीं है साधना में। दूसरी चीज़ ये, जब आप साधना करेंगे मूलाधार चक्र पे माला चलाएंगे, बबूल को फूल कौन से लगते हैं ये नहीं पता। दानू बाबा, दानव महाराज को फूल कौन से लगते हैं यही नहीं पता लोगों को। तो वो फूल कौन से लगाना है आपको, सफ़ेद आँख के लगाने हैं आपको फूल, चांदनी के लगाने हैं। इत्र कौन सा लगाना है आपको, गुलाब का लगाएंगे आप इनको इत्र, तब वो चीज़ सही तौर पर दिखती है। दारू तो लगेगी ही लगेगी, शराब कोई ऐसी आप लें जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक, तो आपको जब ये साधना करेंगे आप, तो 3 दिन में उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण जब भी हो तो उसको दारू से, पानी से, तुलसी के पत्तों से वचन लेना है कि भाई
मैंने आपको जब बुलाया आपको आना है और मेरी सहायता करनी है, मेरे लिए आपको खड़े रहना है, तब वो शक्ति काम करती है। क्योंकि इत्र योनि की बहुत भीषण शक्ति होती है। इसलिए बिना गुरु के अथॉरिटी के, बिना गुरु से इजाज़त मांगे कभी ये साधना मत करें। क्योंकि 80-85 माला में आंखों में झूलने लगते हैं और बहुत उग्र रूप में दिखते हैं। मैंने बताया जितना पेड़ वो बड़ा होता जाएगा उतने बड़े दिखते जाएंगे आपको, इस कारण से। क्योंकि अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो ये आपकी जीवन भी बर्बाद कर सकता है। मेरी कोई जवाबदारी, किसी को कोई जवाबदारी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि साधना आपने ली है मतलब ये कि भाई मेरे से, मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला मेरे गुरु हैं, हर चीज़ है मेरे पास, रक्षा घेरा मंत्र XYZ सब है, सिर्फ मेरे को आप मंत्र विधि विधान दे दीजिए। मैंने उसको मंत्र विधि विधान दे दिया। चौथे दिन से उसको वो तंग करने लगा, क्योंकि साधना से बीच से उठ गए वो, इसलिए 21 बार मंत्र पढ़ते थे। उनका सर भारी होने लगता था, उनको दिखने लगता था काला साया बिल्कुल। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो दूसरे दिन उन्होंने क्या करा कि उंगली से रक्त काट के दे दिया, जबकि मैंने तीसरे दिन बोला था देना है। मंत्र जाप कंप्लीट नहीं हुए आप उसको भोग कैसे दे रहे हो, है ना? मंत्र जाप कंप्लीट नहीं हुए आप उसको भोग कैसे दे दोगे? अब जब उन्होंने भोग दे दिया उसके बाद वो परेशान होने लगे, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उन्होंने फिर बताया कि भाई मेरे पास तो गुरु ही नहीं था, इसलिए तो फिर मैं गुरु मंत्र कैसे चलाता। इसलिए कभी भी एक किसी से झूठ बोलकर साधना मत लो कि मेरे पास गुरु है, हाँ साधना मंत्र विधि विधान दे दो, ऐसा वैसा नहीं। ठीक, ये सारी जानकारी बबूल में ज़रूर रखिए। दारू का भोग कैसे लगाना है उसको लोगों को यही नहीं मालूम, उंगली कैसे चलेगी उसमें यही नहीं मालूम, हाथ दूसरा कैसे अपन रब रख के ठोकते हैं उसको नीचे ज़मीन को, तब कैसा करना है वो नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें आप गुरु से जब भी साधना लेते हैं तो साधना ढंग से लेकर के उससे सारी चीज़ें पूछिए, तब आपको ये सारी चीज़ें बनेंगी, बबूल कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना? और अगर कुछ उटपटांग हो गया पीछे आपके आ गया तो फिर आप परेशान होते रहोगे और जीवन भर परेशान होगे फिर, क्योंकि बबूल है वो। प्रेत राज सरकार, भूत, दानव, बहुत सारी उसमें ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आप हैंडल नहीं कर सकते, है ना? फिर वो आपको किसी अच्छे तांत्रिक ओझा या फिर महाराजों के पास जाना पड़ेगा, तब आपकी ये सारी चीज़ हटेगी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। ठीक, और अगर बबूल साधना आप एक्चुअली में करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बबूल साधना बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है मेरा, उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो आई बटन पर आप क्लिक करके कल की वीडियो भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां मरी।